हेलो स्टूडेंट, दिस इज आज वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 7 को। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में ये दिया गया है 12 कार्डबोर्ड शीट्स का थिकनेस अगर 45 मिलीमीटर होता है तो 90 सेंटीमीटर थिकनेस शीट में कितने शीट्स होंगे ये पता लगाने बोला गया है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ हम लोग के पास में दो वेरिएबल है, एक है शीट और दूसरा है थिकनेस। तो शीट को एक कॉलम में और थिकनेस को दूसरा कॉलम में लिख लेते हैं। शीट को x से और थिकनेस को y से डिनोट करते हैं। अब हम लोग के पास में जो जो डाटा है उसको लिख लेते हैं। तो शीट का संख्या यहाँ पर 12 दिया गया था, तो शीट के कैटेगरी में हम लोग 12 लिख लेते हैं। और थिकनेस 45 मिलीमीटर दिया गया था, तो थिकनेस वाले कैटेगरी में 45 मिलीमीटर लिख लेते हैं। नेक्स्ट 90 सेंटीमीटर थिकनेस दिया गया है, तो थिकनेस वाले कैटेगरी में हम लोग 90 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। और हम लोग को सीट का संख्या पता करने बोला गया है, तो सीट वाले कैटेगरी में क्वेश्चन मार्क हम लोग सब्सटीट्यूट कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग का थिकनेस 45 मिलीमीटर था और हम लोग को पूछा 90 सेंटीमीटर के बारे में, तो इसको भी हम लोग मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 19 सेंटीमीटर में 900 मिलीमीटर होता है। नेक्स्ट अब हम लोग इस प्रॉब्लम के सिचुएशन को समझते हैं। हम लोग को पता है कि सीट का नंबर अगर इंक्रीज करेगा तो उसका थिकनेस भी इंक्रीज करेगा, और सीट का नंबर अगर डिक्रीज होगा तो उसका थिकनेस भी डिक्रीज करेगा। दैट मीन्स यहाँ पर हम लोग का डायरेक्ट वेरिएशन वाला केस है। और डायरेक्ट वेरिएशन के लिए हम लोग लिखते हैं x1 बाई y1 इज इक्वल टू x2 बाई y2। अब x1 का वैल्यू 12 है, तो यहाँ 12 लिखेंगे, और y1 का वैल्यू 45 मिलीमीटर है, तो यहाँ 45 लिखेंगे। x2 का वैल्यू को हम लोग को फाइंड आउट करना है, तो x2 एज इट इज़ लिखते हैं। नेक्स्ट y2 का वैल्यू 900 मिलीमीटर है, तो यहाँ 900 लिखेंगे। नेक्स्ट 45 के साथ में x2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 45 x2 इज इक्वल टू 12 के साथ में 900 का मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट 45 को डिनोमिनेटर में लेके आ जाते हैं, तो यहाँ से हम लोग का x2 का जो वैल्यू होगा वो होगा 12 इंटू 900 डिवाइडेड बाई 45। अब हम लोग यहाँ कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो 45 के साथ में अगर हम लोग इसको कट करेंगे तो ये 20 टाइम्स में जाएगा। देन 12 के साथ में 20 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 240। दैट मीन्स 900 मिलीमीटर अगर थिकनेस होगा पेपर का, तो कार्डबोर्ड का सीट का संख्या रहेगा 240। तो यहाँ सीट के जगह में हम लोग लिख देंगे 240। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। इन ए मॉडल ऑफ शिप द मास्ट इज 6 सेंटीमीटर हाई। यहाँ पर बताया गया है शिप का एक मॉडल है जिसमें मास्ट का जो हाइट है वो 6 सेंटीमीटर है। सबसे पहले हम लोग मास्ट क्या होता है उसको समझते हैं। शिप के ऊपर में एक पोल होता है जिसके सहारे से कपड़ा लगाया रहता है, और वो कपड़ा हवा के डायरेक्शन में शिप को मूवमेंट कराने में मदद करता है। नेक्स्ट, वाइल द मास्ट ऑफ द एक्चुअल शिप इज 9 मीटर, लेकिन एक्चुअल शिप में मास्ट का जो हाइट है वो 9 मीटर है। इफ द लेंथ ऑफ द शिप इज 33 मीटर, अगर एक्चुअल शिप का लेंथ है 33 मीटर है, देन हाउ लॉन्ग इज द मॉडल ऑफ द शिप, तब शिप का मॉडल का लेंथ कितना होगा ये पूछा गया है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहां हम लोग एक टेबल बना लिए। टेबल में एक है मॉडल ऑफ द शिप का और दूसरा है एक्चुअल शिप का। तो मॉडल ऑफ द शिप का हाइट जो है वो 6 सेंटीमीटर दिया गया है, और एक्चुअल शिप का हाइट जो 9 मीटर दिया गया है, और एक्चुअल शिप का लेंथ 33 मीटर दिया गया है। तो हम लोग को बोला गया है मॉडल ऑफ द शिप का लेंथ कितना है। अब हम लोग यहाँ पर इसको केस को समझते हैं। अगर हाइट अगर इंक्रीज होगा पोल का, देन लेंथ भी इंक्रीज होगा शिप का। अगर हाइट अगर छोटा होगा तो लेंथ भी छोटा होगा। दैट मीन्स यहाँ पर डायरेक्ट वेरिएशन का केस है, और डायरेक्ट वेरिएशन वाले केस में हम लोग लिखते हैं x1 बाई y1
इज इक्वल टू x2 बाई y2। नेक्स्ट है, यहां पर हम लोग के पास में यूनिट डिफरेंट है, तो यहां पर हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। 9 मीटर इज इक्वल टू होता है 900 सेंटीमीटर। उसी तरह 33 मीटर होता है 3300 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अब हम लोग वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये हो जाएगा x1 का वैल्यू, तो यहां लिखेंगे 6 और y1 का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट x2 का वैल्यू 900 सेंटीमीटर है और y2 का वैल्यू 3300 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट 900 के साथ में y1 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 900 y1 इज इक्वल टू 6 के साथ में इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। नेक्स्ट 900 को डिनोमिनेटर में लेके आएंगे, तो यहां y1 होगा और इस वैल्यू को हम लोग लिख लेते हैं। टू जीरो और 2 जीरो कैंसिल कर लेते हैं। देन 3 से 6 को कैंसिल कर लेंगे, ये 2 टाइम्स में आएगा, और 3 से 9 को कैंसिल कर लेंगे, ये 3 टाइम्स में आएगा। देन 3 से 33 को 11 टाइम्स में कैंसिल कर लेते हैं। अब 11 के साथ में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां से हम लोग को y1 का वैल्यू मिल जाएगा 22। दैट मीन्स मॉडल ऑफ द शिप का लेंथ जो होगा वो होगा 22 सेंटीमीटर। तो यहां हम लोग लिख लेंगे 22 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा इसका आंसर।